हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का गोदफोली पुस्तक हिंदी देख रहे हैं, जिसमें आज का वीडियो चैप्टर 5 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है उसका नाम है भारतीय चित्रपट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। तो हम लोग आज इसका विश्लेषण करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को समझेंगे। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर को शामिल किया है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलाया जा रहा है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। वहाँ पे आप लोगों के लिए पढ़ने के लायक बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखते हुए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से आपका बनना शुरू हो जाएगा। यानी क्या बनना शुरू होगा कि यह जो चैप्टर है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि यह अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि अमृतलाल नागर जी कौन थे, ये किस तरीके से लिखे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनमें कौन कौन से गुण पाए गए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले का है कि अमृतलाल नागर का जो जन्म होता है वह आगरा जिले के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 को हुआ। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि अमृतलाल नागर जी का जो जन्म हुआ था वह 17 अगस्त 1916 को हुआ था। उनका गोकुलपुरा में ननिहाल था। वे मूलतः गुजराती थे। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा कि वे मूलतः कौन थे या उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इन सभी चीज से रिलेटेड जो गोकुलपुरा था उनका ननिहाल था, लेकिन उनका जो दादा का घर था वो गुजरात के थे। आगे बढ़े तो कहता है उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। जब नागर जी 19 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि उनका जो पिताजी थे वे 1895 ईस्वी में ही वह लखनऊ में रहने लग गए थे। और जब वे 19 साल के थे, नागर जी कहने का मतलब अमृतलाल नागर जी, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए तो कहता है अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई, किंतु निरंतर व स्व अध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिक कार्य किए। यानी कहने का मतलब उनको जो विधिवत रूप से यानी घर के आर्थिक स्थिति से उनकी जो शिक्षा हुई थी वह 10वीं तक ही हुई, यानी कह सकते हैं हाई स्कूल तक ही हुई। लेकिन वे अपने आप को एक पढ़ाई के सूत्र में जोड़ते गए और वे हमेशा अपने खुद से स्व अध्ययन करके वे पढ़ते गए, और इतना पढ़े कि उन्होंने साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र सभी में अपने अधिकार कर लिया, और साथ में कुछ भाषाओं पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। ये भाषाएं यहाँ पे निम्न है: हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर। आगे बढ़िए तो कहता है कि एक प्रसिद्ध नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्य रस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन के अंतरतर 1940 से 1947 तक कोल्हापुर, मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पूरा पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कराएंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। आगे बढ़ते तो कहता है कि 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तदुपरांत वे स्वतंत्र लेखन करते रहे और हिंदी साहित्य में अपनी अस्थायी पहचान उन्होंने बना ली। आगे बढ़िए तो इसी में है, हिंदी साहित्य में नागर जी का पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उपन्यास में आप देख सकते हैं महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस का हंस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि इनके जो कहानी एवं रेखा चित्र है, तो आइए देख लेते हैं। इनमें वाटिका है, अवशेष है, नवाबी मसनद है, तुला राम शास्त्री, आदमी नहीं,
आदमी नहीं नहीं, एक दिल हजार दास्तां, पांचवा दास्तां और 7 अन्य कहानियां, ये सभी इनके क्या है, कहानी और रेखा चित्र है। अब आइए हम लोग रिपोर्टार्ज एवं संस्मरण की बात कर ले, तो ये गद्दर के फूल, एक कोठे वालियां आदि हैं। अनुवाद की बात करें तो इन्होंने विसाता का अनुवाद किया, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर आदि। निबंध की बात करें तो ये फिल्म क्षेत्र रंगे क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है, फिल्म क्षेत्र रंगे क्षेत्र। बाल साहित्य में उन्होंने नटखट चाचा, निदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि उन्होंने बाल साहित्य में लिखा है। आगे बढ़िए तो कहता है, नागर जी को बुंद और समुद्र पर काशी नगरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार, ये सभी चीज को आपको याद रखना है। ये जब जो इनको पुरस्कार मिला है इसको तो आपको नोट कर लेना है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कराएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़िए, तो आगे के पॉइंट्स में देखिए कहा है कि नागर जी किसी दृष्टि या बात को जस का तस नहीं लेते, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते हैं। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन की कसौटी है। अर्ध श्रद्धा को काटने के लिए वे तर्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को नहीं झुठलाते। नागर जी किस्सा गोसाई में माहिर हैं, उनकी जिंदा दिली और विनोद वृत्ति उनकी कृतियों को कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती। तो आइए अब देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो कहता है, प्रस्तुत निबंध भारतीय चित्रपट मुख्य के सवाक फिल्मों तक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंगे क्षेत्र से लिया गया है। आपको एक पॉइंट तो और याद रखना चाहिए, यह जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा इस चैप्टर के बखूबी, इस चैप्टर में क्या था, पढ़ना कैसे है और इनके राइटर क्या क्या काम करते हैं, तो ये सभी चीज़ हमने यहाँ पे समझने और समझाने का कोशिश किया। तो आप सभी को कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास बेल आइकन जरूर पहुँचे, ताकि आपके पास जैसे ही पहुँचे आप इस वीडियो को पढ़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पूरी कहानी को। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।